अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार शौकत। आज जो है वो पीटीआई के लिए एक बहुत बुरी खबर है, चूँकि 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं 9 मई के वाक़या के बाद। तो मेरे साथ आबिद खान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या फ़ैसला आया आज? जो है वो अदालत, एटीसी की अदालत जो थी वो कोट लखपत जेल में लगाई गई। कौन-कौन जो है वो किन-किन को क्या-क्या सज़ाएं हुई और कौन-कौन शामिल है? बिल्कुल जी, आज दो केसेस थे। एक तो कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस था। दूसरा जो है वो केस था गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का। ये दो मुकदमात की आज समाअत हुई, कंक्लूड हुआ और फैसला सुना दिया गया। दोनों मुकदमात में चूंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल थे, इन सबको 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। जो कंटेनर जलाने का केस है उसमें 16 दीगर मुलजिमान जो कि कारकुन हैं इनके, उनको भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात हैं उसमें 3 दीगर मुलजिमान जो इनके वर्कर थे उनको भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो ऐसा कंटेनर जलाने के मुकदमे में जो है वो भी सबसे ज़्यादा यदि हमने देखे कि कारकुनों को सजाएं सुनाई गई है, तो टोटली 20 लोगों को सजा सुनाई गई है। जो पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा है उसमें 7 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। मियां महमूद रशीद का इशू ये था कि पिछले 5 मुकदमात में तो वो उनका ट्रायल हुआ तो उनको बरी कर दिया गया। इन 2 मुकदमात में उनका चालान नहीं आया था, तो उनका जो है वो केस की समाअत नहीं हुई। अब बहरहाल इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो मियां असलम इकबाल हैं, इन दोनों मुकदमात में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया और उनके साथ 16 दीगर मुलजिमान हैं, उनको भी इश्तिहारी करार दिया गया। सो उनके भी केस का फैसला नहीं हो सकता था कि वो इश्तिहारी हैं। जब वो आएंगे, पकड़े जाएंगे, सरेंडर करेंगे, तो उसके बाद वो आगे जो है उनका मजीद जो है वो केस चलेगा। बहरहाल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अरशद जावेद साहब, उन्होंने इन 2 मुकदमात का आज फैसला सुनाया। गुज़श्ता रोज़ भी एक GOR पर हमले के केस का फैसला सुनाया गया था और उसमें भी 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। इससे पहले जो दीगर 4 मुकदमात थे उनमें भी 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। हम 10 साल चूँकि मेजर सज़ा की वजह से उसको कहते हैं, अदरवाइज़ अगर मजमूई तौर पर देखें तो कोई किसी केस में 35 साल सज़ा है, किसी केस में 37 साल सज़ा है। मजमूई तौर पर चलती वो इकट्ठी है, इसलिए हम उसको 10 साल, चूँकि सबसे बड़ी सज़ा होती है तो उसके अंदर ही वो खत्म हो जाती है। यानी जैसे 2 साल की अगर सज़ा है तो वो 10 साल की सज़ा के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो ये कंकरेंट होती है, इकट्ठी चलती है। तो ये है जी सूरत हाल। अब 7 अब मुकदमात आप का ये फैसला हो गया बताइए कि इनका। अब अगर एटीसी में ये फैसला दिया गया अदालत की जानिब से, तो आगे ये किसी और कोर्ट में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इनके पास मुकम्मल तौर पे राइट है कि ये अब हाई कोर्ट में जाएँ। हाई कोर्ट में अगर इनका अपील डिसमिस हो जाती है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फोरम तो इनके पास मौजूद है। और जो इस किस्म के बलवे के केसेस होते हैं ना, जहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मुल्ज़िमान होते हैं, इस तरह के मुकदमात में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट्स होता है वो मिलता है मुल्ज़िमान को। तो मुमकिन है कि शायद हाई कोर्ट में जाकर इनको कोई बेनिफिट मिले, और हम देखते हैं कि ऐसा होता रहता है। लेकिन चूंकि 9 मई पहली दफ़ा हुआ है और ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो मैं अक्सर इस पे तनकीद भी करता हूँ कि ऐसा तो कभी इंडिया में नहीं कर सका जो हमारे अपने अब लोगों ने। बाहर कोई भी ममालिक ने हाँ, हिम्मत कर और सका ना जो ही दुनिया में पाकिस्तान कहीं पर। किसी जगह हो सकता है जनाब। तो बात यह है कि सज़ा होनी चाहिए हर उस बंदे को जो ज़िम्मेदार है अक्रॉस द बॉर्डर, कि ये कोई लीडर है, कोई वर्कर है, कोई सहाफ़ी है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई जर्नैल है, कोई लीडरशिप का सियासतदान, मतलब ये नहीं कोई है भी कि है। हाँ, हाँ हुकूमत जी। को या हमारी फौज को नुकसान पहुंचाया जाए। जिस तरह से आपने देखा कि पेशावर में और अडयाला जेल के बाहर काफ़ी एहतजाज हुए, तो अब पीटीआई के लोग कहाँ पर हैं? देखिए जी, मैंने तो अभी तक इन 7 मुकदमात में पीटीआई का कोई वर्कर, कोई लीडरशिप यहाँ नहीं देखी। और बुनियादी तौर पर उनको चूँकि जेल में जाने भी नहीं दिया जाना। अब यहाँ इमरान खान भी नहीं है। अगर इमरान खान होते तो यहाँ आपको कुछ 10, 20, 50, नहीं, ये 100 तो बंदा नज़र। छोटे-छोटे इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा हाँ जी। तादाद में होते थे, खासतौर पे इनकी खवातीन होती जी थी। बिल्कुल। अब चूँकि देखिए जी, मैं एक जलसे में जाता हूँ और फिर मैं जलसे में जाता हूँ, वहाँ मैं नाच भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, मैं वहाँ एन्जॉय भी कर रहा हूँ, वहाँ एक पिकनिक में नहा रहा हूँ। तो लोग तो यही वो देखने तो पहुंच जाते थे तो वो शायद। तो फिर बंदा जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपने जाके शदीद सर्दी में इस बैरियर के बाहर खड़ा होना है और और इसके आपने कोई अलावा ये ऐसी हरकत खुद भी भी नहीं कर, इश्तिहारी हैं, कोई पकड़े भी और जाते हैं। उसमें बेशुमार लोग इश्तिहारी हैं। उनको ये भी आप देखें ना, जिन मुकदमात में सजा हुई, जैसे शादमान थाने में तो खदीजा शाह हाँ, बिल्कुल। वहीं से वो नहीं काम आई। शुरू हाँ हुआ जी, था। वहाँ से नहीं आई। सनम जावेद नहीं आई। सनम जावेद तो बहरहाल पकड़ी गई पेशावर से, लेकिन खदीजा शाह और दीगर जो है वो गायब है। तो बात ये है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं और जो इनकी लीडरशिप है, तो वैसे ही वो मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ये सारे के सारे कल वाले मुकदमे की जो FIR थी GOR पर हमले की, उसमें हमाद अजहर नॉमिनेटेड है कि उनकी सबराई में जूते ने जाके हमला किया। तो हमाद अजहर अब मौजूद नहीं है। अच्छा, जब ये 9 मई का वाक़या होना था, उससे कबल जो है वो ज़मान पार्क में बहुत ज़्यादा रौनकें हुआ करती थी। हम भी खुद कवरेज किया करते थे और अचानक से ये तमाम मामला जो है वो एक हंगामा आराई की तरफ जाना शुरू हो गया और ये तमाम लोग उधर जो है वो उधर पहुँच गए, कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच कोर गए। कमांडर पहुँच गए हाउस।
तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी वारदातें भी की, फिर सोशल मीडिया से मुल्ज़मान की पकड़-दकड़ भी हुई। अब इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, बात ये है कि जो लोग तो जिनके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, उन्होंने तो नहीं बचना। और ये नज़र आ रहा है, देखें, मैं पूरी दुनिया इस वक़्त ये बोल रही है, देख रही है कि जब फैज़ हमीद को नहीं ना छोड़ा गया, तो फिर तो वो इमरान बहुत बड़ा खान क्या है। फैसला था, देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा फैसला। तो देखिए, जब फैज़ हमीद को नहीं छोड़ा गया, तो हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, उनको भी चाहिए कि किसी भी ज़िम्मेदार को ना छोड़ें। हमने खुद कवरेज की रात के वक़्त जब जो जो एहतजाज करने वाले लोग थे, उन्होंने जब पुलिस पर जो है पथराव किया, बोतल बम फेंके, तो हमने खुद देखा कि पुलिस फ़ोर्स उन पर हमला नहीं कर रही थी, वो साइड पर हो रहे थे। तो आपने भी इस तरह की कवरेज सर, की, क्या बेशुमार हालात थे वहाँ के? बेशुमार हमने ज़मान पार्क के बाहर देखा, कई बार पुलिस वालों को मारा गया, पीटा गया, और कई जो है अपने मुर्शिद के लिए नाचते-गाते नज़र आए। क्यों? पुलिस रिटेलिएट नहीं कर रही थी। जब पुलिस ने रिटेलिएट नहीं किया, उनके हौसले बढ़े। उन्होंने कहा, अगर पुलिस ने अब नहीं किया तो कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़ो, वहाँ भी किसी ने कुछ नहीं कहना। लेकिन वो थोड़ा-सा वो जो होता है ना, वो बम को लात मारने वाली बात, तो ये बम को उन्होंने लात मारी है। थैंक यू। जी, बम को लात मारी और उसके बाद आपने ये फ़ैसले भी सुनने शुरू कर दिए। अब जो है वो अदालत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, हाँ, अगर पीटीआई चाहे तो अपना हाई कोर्ट में जाए, उसके बाद अपील करे। अब देखें कि क्या उनके साथ आगे होने जा रहा है। तो आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।